हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 25 जनवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़। सबसे पहली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इन्होंने डिक्लेयर किया है एंजाइटी, ये जो वर्ड है, एज चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, तो ये क्या है, जो वर्ड ऑफ द चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी वर्ड डिक्लेयर की है? एंजाइटी। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे पहले की बात है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो कि 2020 में इसे जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन क्या बनाया गया था? कोरोना वायरस 2020 में। और 2019 में इसे बोला गया था ब्रेक्सिट। और 2018 में प्लास्टिक, 2017 में ट्रम्प और 2016 में रेफ्यूजी। ये जो वर्ड्स है ये उस ईयर के वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ के ऊपर। MOS यानी मिनिस्ट्री, माफ़ करिएगा, MOS जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सोम प्रकाश, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की पहली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पेस एक्सचेंज इंडिया, ताकि टू बेनिफिट स्पाइसेस, सॉरी मैंने स्पेस कह दिया, वो एक्चुअल में है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, ताकि जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट है इसे बढ़ोतरी कर सके। माफ़ करिएगा, मैंने एक्चुअल में स्पेस कह दिया। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सोम प्रकाश है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंडिया की पहली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि स्पाइसेस के ऊपर डील करेगी, जिसका नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। इंडिया में कहा जाता है कि 225 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस यहाँ पर बनती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ट्रांसपेरेंसी कर लाने के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया जो कि ऑनलाइन पोर्टल है वो बनाया गया है। ठीक है, अब जितने भी जो स्पाइसेस होती हैं उसकी एक 3D इमेज या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म में उसे बनाया जाएगा, ताकि जो लोग बाई करने आते हैं तो उनको एक ओवरऑल उसकी जो स्ट्रक्चर है या फिर उसकी जो बेनिफिट्स है, सारी की सारी डिटेल्स एक 3D फॉर्मेट में उनके सामने हो, ताकि हम लोगों के एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ जाए इन द फील्ड ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके जो प्रेजेंट टाइम के जो मिनिस्ट्री हैं वो पेरेंट जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और चेयरमैन है AG तंकापन, और हेडक्वार्टर्स की बात करें कोची केरला में है। ठीक है, अब है अगली न्यूज़ जो कि माफ़ करिए, अब है अगली न्यूज़ जो कि है इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड विकास इंजन फॉर गगनयान मिशन। तो है पिछले हम लोगों ने बात किया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से इसे टेस्ट किया गया था। अभी क्या है? लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड विकास इंजन, ये अभी टेस्ट किया गया है। किसके द्वारा किया है? इसरो के द्वारा। किस चीज़ के लिए? जो गगनयान मिशन जो कि 2023 में लॉन्च होने को है उसमें ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होगा? 4 यानी कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगली है न्यूज़, प्लैनेट TOI 2180b, ये स्पॉट किया गया है बाय नासा के जो सिटीजन साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। और PHA 1994 PCI फाइल्स सेफली बाय अर्थ फ्लाइज। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि ये जो नामक एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रॉयड है, वो इंडिया के पास से, यानी अर्थ के पास से, इंडिया में कह दिया, अर्थ के पास से सेफली ये पास हो चुका है।
और क्या है, एक नई प्लैनेट जो कि स्पॉट किया गया है नासा के द्वारा, TOI 2180b। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है कोयला दर्पण ये नामक पोर्टल, ताकि शेयर कर सके KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिलेटेड टू दी कोल सेक्टर। यानी जो कोल सेक्टर है उसमें जो की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स होते हैं उससे रिलेटेड एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कोयला दर्पण। अब ये कौन लॉन्च किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ओके, जिसमें क्या होगा देखिए, फ्यूचर्स ऑफ द पोर्टल ये है कि कोल और इसकी जो प्रोडक्शन है और इसकी जो ऑफटेक है, एक्सप्लोरेशन डेटा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं वो सभी का, और कोल स्टॉक इन थर्मल पावर प्लांट्स, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, मॉनिटरिंग मेजर कोल माइंस और इस कोल की प्राइस, ये सारी चीज़ें इस पोर्टल में अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, चाइना ने बिल्ड किया है एन आर्टिफिशियल मून इन जोजो फॉर ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। यानी चाइना ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल मून बनाया है, ताकि ये एक बलून टाइप की है। आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरनेट वगैरह में थोड़ी बहुत सर्फिंग करोगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएगी, या तो फिर आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तो क्या है कि चाइना ने बिल्ड किया है आर्टिफिशियल मून इन जोंगजू फॉर ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। जो ग्रेविटी होती है उसकी एक्सपेरिमेंट के लिए ये आर्टिफिशियल मून बनाया गया है। और किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। और चाइना क्या कर रही है? चाइना ने ऑल्सो डिक्लेयर किया है दैट ये लोग एस्टैब्लिशमेंट करेंगे यानी बनाएंगे लूनर रिसर्च स्टेशन ऑन द मून। साउथ पोल के ऊपर एक लूनर रिसर्च स्टेशन भी बनाया जाएगा 2029 तक। आप सोच सकते हैं चाइना की कितनी बड़ी मतलब गोल्स है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है CEC, जो यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है योग्यता नामक ये जो एप्लीकेशन है, ताकि प्रोवाइड कर सके स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन टू रूरल यूथ। जो रूरल यूथ होते हैं उन लोगों को स्किल बेस्ड वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, माफ़ करिएगा, वोकेशनल जो एजुकेशन है, इसे प्रोवाइड करने के लिए CSC यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक एप्लीकेशन जिसका नाम है योग्यता। अब बात कर लेते हैं CSC के बारे में, यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर के बारे में। तो ये एक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि जो वेब एनेबल्ड ई-गवर्नेंस सर्विसेज है वो हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सके। और CSC 2.0 ये स्कीम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा 2015 में, ठीक है। और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। अगला है, एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर किए हैं पोटैटो शेप्ड एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम दिए हैं क्या? WASP 103b, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये डिस्कवर एक्चुअल में कब हुआ था? इनिशियली हुआ था 2014 में, लेकिन उसके बारे में रिसर्च करते करते अब पता चला है उसके बारे में पूरी डिटेल में। तो वो उसकी शेप किस टाइप में है? पोटैटो शेप्ड है, जिसका नाम क्या है? WASP 103b, ठीक है। और इसके डिस्टेंस कितनी कहा जा रहा है? 1800 लाइट ईयर्स फ्रॉम सोलर सिस्टम, यानी बहुत दूर है। इस प्लैनेट के साइकिल की बात करें 22 आवर्स, वेयर अर्थ टेक्स 365 डेज। यानी एक रोटेशन करने में, सन के एक रोटेशन करने में हम लोगों को लगता है, यानी अर्थ को लगता है 365 डेज, लेकिन इस प्लैनेट को सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे में ये एक राउंड ले सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी दूर में है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के जो वुमेन्स टीम है उन्होंने जीता है 9th इंटरनेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप, जो कि 2022 में हुआ था।
इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जब लद्दाख टीम ये जीती है तो सेकंड पोजीशन में यानी रनर अप कौन बन गई है? चंडीगढ़। इन्होंने रनर अप बन गए हैं इस चैंपियनशिप के। और इसमें टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं? पार्टिसिपेट जो स्टेट्स है वो है दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना एंड आईटीबीपी जो बॉर्डर पुलिस है, उन्होंने ये इसको पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, अगला है सुभाष भौमिक। ये एक इंडियन फुटबॉलर हैं और कोच हैं। इनका निधन हो गया अभी रिसेंट। अब इनके बारे में क्यों हम लोग जान रहे हैं? क्योंकि जो 1970 एशियन गेम्स हुए थे तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। किसको? सुभाष भौमिक को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे देनी है। ठीक है, अब अगली तो और कुछ नहीं है। इसी के साथ हम लोग आज की जो करंट अफेयर्स है उसे कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें और सारे जो जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।